अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कह रही है तू दुआ? तो वो गजल बच्चों को अपनी तरफ कर लेगी, ये घर दोबारा से छीन लेगी। मेरी तरफ देख, इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? तूने ये घर अपने लिए अपने नाम नहीं किया है, और मैं तो कहती हूँ अगर कर भी लिया है तो उसमें क्या बुराई है? हैदर ने जो तेरे साथ किया है उसके लिए अगर वो अपनी जिंदगी भी दे देना तो कम है। तूने कुछ गलत नहीं किया है दुआ, तेरा शौहर है ही इस लायक। बस अम्मी, अपने शौहर का एहतराम करना मैंने आप ही से सीखा है, और मैं हैदर के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। हैदर तेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं है। उसने तुझे जिंदगी भर का गम दिया है दुआ, तेरा गुरूर, तेरा हक मारा है उसने। तुझे खुशियों का वादा करके सौतन का दुख दिया है, और तू उस बेवफा की हिमायत कर रही है। आपको हैदर की बेवफाई तो दिख गई हमें, उनका पछतावा नहीं दिखाई दिया। देखा नहीं कैसे रोज रोज मेरे कमरे की चौखट पर सोते हैं, रोज अपनी गलती की आग में जल रहे हैं। इस दूरी का जिम्मेदार मैं हूं दुआ, तो इसका गम तो मुझे ही उठाना पड़ेगा ना। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, चाहे पूरी जिंदगी तुम्हारी चौखट पे क्यों ना गुजारना पड़े मुझे। दुआ, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। उन्होंने जुर्म किया है, मगर जुर्माने के तौर पर उन्होंने अपना कारोबार, अपना घर, अपना सब कुछ मुझे दे दिया। अम्मी, आपकी बेटी को दे दिया। वो चाहते ना तो खुद के लिए कुछ रख सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अम्मी, अगर हैदर ने गलती की भी है ना, तो वो उसकी सजा पूरी ईमानदारी से भुगत रहे हैं। उसकी सजा भुगतने से तुझे अपनी खुशी वापस मिल जाएगी क्या? एक बात याद रख, तुझे जिंदगी भर अपना प्यार बांटना होगा दुआ। क्या तुझे ये मंजूर है? जिस तरह से हिना और गुलनाज जलते हैं, तुमको भी सुलगना पड़ेगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? मुझे सुलगना नहीं है अम्मी, मुझे मेरा हैदर चाहिए अम्मी, बस। और मैं उस हवा में सांस भी नहीं ले सकती जहां मेरे शौहर का दम घुटता हो। ये घर मैंने अपने नाम करा के इस घर की फजा जहरीली कर दी है। मैं ये घर बच्चों के नाम करके अपनी गलती सुधारूंगी अम्मी। देखिए, आपके मशवरे के लिए शुक्रिया, उसकी कदर करती हूँ मैं, पर आप भी तो मेरे जज्बात समझिए ना। वैसे भी ये मेरे खानदान का मामला है, मैं खुद सुलझा लूंगी। तुझे जैसा ठीक लगे। मैं यहाँ आई थी तुझे हिम्मत देने के लिए। पर अब तू अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है दुआ, और मुझसे ज्यादा खुशी इसमें किसी और को नहीं हो सकती। मैं तेरे फैसले की कदर करती हूँ, तुझे जैसा करना है तो कर। और हाँ, जब कभी तेरे पैर लड़खड़ाएं तो एक आवाज दे देना, बस तेरी माँ हासिल हो जाएगी। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुझे फर्रुखाबाद जाना होगा। तू अपनी गलती सुधारना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो सबके सामने फरिश्ता बन जाएगी।
और फिर मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। नहीं, इससे पहले तू अपनी गलती सुधारे, मुझे बाजी पलटनी होगी। ये तो बदनसीबी की हद हो गई अम्मी। मैंने सोचा था घर मेरे नाम हो जाएगा तो उस दुआ को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ तो हमारे ही रहने के लाले पड़ गए अम्मी। सोच सोच के ना कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। अब दुआ के रहमो करम पर पलना पड़ेगा हमें। दुआ हमें कभी भी इस घर से बाहर निकाल सकती है। अम्मी, इस डर के साए में हमें जीना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते अम्मी। बस बस सब्र करो मेरी जान। कितना सोचती है, क्यों अपना इतना खून जला रही है तो बेटा? क्या करूं? दुआ की कामयाबी पर खुशी से पागल हो जाऊं क्या? गजल, अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है अम्मी, क्या करूं फिर? वही कर जो कह रही है। दुआ की कामयाबी में खुशी मना, रक्स कर। ये बुढ़िया बोल क्या रही है? ये पागल तो नहीं हो गई? या फिर कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? क्योंकि अब दुआ को दोनों कारोबार और घर मिल गया है। अभी ठीक तो है ना? आपको क्या हो गया? ये क्या कह रही है आप? जश्न मना रही हूँ। जो मैं देख रही हूँ ना, वो तुम देखोगी तो तुम भी इसी तरह खुशी से झूम उठोगी बेटा। अम्मी, ये गम मनाने का दिन है, बर्बादी पर रोया जाता है, खुशी नहीं मनाई जाती, जश्न नहीं मनाया जाता। दुआ ये घर अपने नाम कर चुकी है, ले गई और हमारे हाथ खाली रह गए अम्मी। हमारे हाथों खजाना लगा है। आज पहली बार मैंने हैदू और दुआ के बीच में दरार पड़ती देखी है, और कल ये दरार भर भी जाएगी अम्मी। यही तो फर्क है ना तुझ में और मुझ में। तुम अभी बच्ची हो और मैं हूं तुम्हारी अम्मा। ये जो दरार दुआ और हैदू के बीच में पड़ी है ना, खाई में तब्दील हो सकती है, बल्कि होकर रहेगी। क्योंकि इस बार हैदू दुआ से सिर्फ नाराज नहीं हुआ है, दूर हुआ है। अम्मी हूं मैं हैदू की, उसके गुस्से को कैसा इस्तेमाल करना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखते जाओ तुम, कुछ ही दिनों की बात है दुआ बेगम, ये जो नफरत का जहर तुमने मेरे घर आंगन में बोया है ना, उसकी फसल तुम खुद काटोगे। खामखा मैं परेशान हो रही थी, ये बुढ़िया तो अब भी मेरे ही साथ है। तमाशा देखना बंद कीजिए हैदर, अपनी बेवफाई का जुर्माना अदा कीजिए। ये घर मेरे नाम कीजिए। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता अम्मी। मैं आपको बार बार समझाता था कि दुआ भाभी की नजर हमारी जायदाद पे है। उन्होंने सारे शोरूम्स तो अपने नाम वैसे ही करवा लिए, ये घर वो भी हमसे छीन लिया अम्मी। अब हमारे पास क्या बचा है अम्मी? कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें दुआ भाभी के साथ हैदर भाई भी मिले हुए हैं। ये घर दुआ के नाम पे मत करना, मेरे बच्चों के पास इसके सिवा और कुछ नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।